स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 5:30 हो रहे हैं और अभी फिलहाल नैनो को लेके कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच रखा हूं मैं। अभी हम जा रहे हैं नैनो में बैठ के घर के आसपास घूमने के लिए। आज संडे है, संडे की सुबह सुबह सबसे पहले नैनो में पेट्रोल डलवाना है। इसमें देखो एक ही डंडा पेट्रोल बचा है। 2 दिन में ये 600 रुपये का पेट्रोल पी गई है। 600 रुपये के पेट्रोल में ये 70 किलोमीटर चल चुकी है। जो प्रीमियम वाला पेट्रोल होता है वो डलवाया था मैंने इसमें। 111 रुपये लीटर है वो भारत पेट्रोलियम का। एक तो पेट्रोल महंगा भी हो गया है ना, तो उसकी वजह से भी अब कम चल रही है गाड़ी 500-600 रुपये के पेट्रोल में। जहाँ ये 500-600 में चल जाती थी 100 के आसपास, तो अब 70-75 के आसपास चल रही है। और अभी के टाइम पे भी ना बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी मैं बाहर गया था, पसीने पसीने में भीग गया, इतनी गर्मी है। बल्कि इस टाइम तो मौसम ठंडा रहता है। तो यहाँ से डलवा दिया मैंने अपनी नैनो में प्रीमियम वाला पेट्रोल 500 का, 4.5 लीटर आया है और ये 111 रुपये लीटर चल रहा है। तो अब हम सब जा रहे हैं इंडिया गेट घूमने के लिए। वैसे हमें पराठे खाने हैं, लेकिन अभी ना वो दुकान खुली नहीं होगी, वो 6 बजे खुलती है, मूलचंद पराठे वाले। तो इसीलिए पहले इंडिया गेट घूम के आ जाते हैं, आते टाइम खा लेंगे। Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light. तो इसी के साथ इंडिया गेट पहुंच गए। अब हम कहाँ लगाए अपनी नैनो? जगह तो बहुत है अभी के टाइम पे। Flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Old chair hums beneath me, playing boards keep the time. Old chair hums beneath me, playing boards keep the time. If this sounding perfect, that's how it's mine. तो अब पहुंच चुके हैं हम मूलचंद पराठे वाले पे। यहाँ से पराठे खाते हैं। आज तो भीड़ लगी होगी, आज संडे है ना, बहुत सारे लोग आ रखे हैं, यहीं से दिख गए, ये देखो। तो अभी यार हम मूलचंद में गए थे पराठे खाने के लिए, लेकिन वहाँ आज पराठे ही नहीं मिल रहे, लाइट जा रखी है वहाँ पे। तो इसीलिए अब वापस जा रहे हैं। ये देखो अंकल की बाइक खराब हो गई बीच रोड में। अब देखते हैं कुछ और खाएंगे, रास्ते में कुछ और मिलता है तो। आज पता नहीं कैसे लाइट जा रखी है वहाँ, और बिना लाइट के वो खाना नहीं बना रहे। तो अब घूम के हम वापस अपनी सोसाइटी में पहुंच चुके हैं, और रास्ते में ना हमने सैंडविच भी खा लिए थे, यही मिला इस टाइम पे, तो यही खा लिया। और देखो नैनो की लाइट जली रहती है, अब चाबी मैंने निकाल दिया, जब भी ये ऐसे जली रहती है। नैनो को यहाँ पे कर दिया मैंने पार्क। ये देखो क्या बढ़िया लग रही है, चमचमाती रहती है। अब चलते हैं। अब मम्मी और को छोड़ने जाऊंगा स्कूटी से, स्कूटी लेके आ रखा हूँ मैं। तो अब यार अपनी स्कूटी को लेके जा रहा हूँ अपने पुराने वाले घर की तरफ। ये देख लो, इसमें सामान भी रख रखा है। और बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं स्कूटी का क्या किया, तो स्कूटी यहीं पे ही है। स्कूटी को अभी तक नहीं बेचा है हमने। और अभी इसमें हम 3 लोग बैठ के जा रहे हैं, ये देख लो। स्कूटी का ना ये भी फ़ायदा रहता है, 2-3 लोग आ जाते हैं, नहीं तो मेरी हॉर्नेट में नहीं आ पाएंगे। आ भी जाएंगे तो इतना कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे जैसे इसमें बैठ रखे हैं। स्कूटी सही रहती है, स्कूटी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है। ऐसे सामान रख लो, कितने सारे लोग भी बैठ जाओ। अब चलते हैं फटाफट से। आज भी सुबह के टाइम भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर। तो अब टाइम सुबह के 10:30 बज चुके हैं, और अब फ़िलहाल अपनी हॉर्नेट को लेके जा रहा हूँ दोबारा से अपने नए वाले घर पे। वैसे यहीं पे रह लेता मैं शाम तक, लेकिन यार इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है हद से ज़्यादा, इसीलिए वहाँ पे अपना AC चला के सो जाऊँगा या ऐसी टाइम पास कर लूँगा। 10:30 बजे इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है ना। अब इस वाले घर में AC नहीं है, कूलर है, तो कूलर ह्यूमिडिटी में ढंग से काम नहीं कर पाता।
जब सूखी गर्मी होती है तो बढ़िया कर देता है, वो भी चिल्ड। लेकिन ह्यूमिडिटी के लिए तो एसी ज़्यादा बढ़िया है। बाइक भी अपनी रिजर्व पे लग चुकी है, इसमें पेट्रोल डलवाने जाना पड़ेगा। आज मैंने नैनो में भी डलवाया था, कितने का, 500 का डलवाया था। 2 दिन में ही खाली हो गई यार नैनो की टंकी। 600 रुपये का तेल पी गई वो 2 दिन में। 75 किलोमीटर चली वो 600 रुपये के पेट्रोल में। 600 का शायद 5.5 लीटर आया होगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो कितनी दी होगी उसने माइलेज, 12-13 के आसपास दी होगी। स्कूटी चलाने के बाद तो मैं इसे स्कूटी की तरह चला रहा हूँ, भूल ही गया ये तो बाइक है। अभी स्कूटी लेके आया था ना, तो स्लो लानी पड़ती है स्कूटी, तो छोटे से छोटे ब्रेकर पे उसको स्लो करना पड़ता है। लेकिन बाइक में ऐसा नहीं है, अब इसे बाइक की तरह चलाते हैं। तो अब टाइम यार रात के लगभग 9 बज चुके हैं और आज तो यार पूरा दिन ही मेरा सोने में चला गया। ये लगा लो, सुबह जब मैं आया था उसके कुछ देर बाद ही मैं सो गया था, फिर सीधा मैं उठाऊं शाम के 7 बजे। और आज तो बाहर इतनी तेज बारिश हुई है, इतनी तगड़ी बारिश हुई है दिल्ली में, उसकी वजह से ना मौसम भी बाहर एकदम मस्त ठंडा ठंडा हो गया है। जैसे मैं सुबह बता रहा था ना गर्मी हो रही है, तो अब गर्मी हट चुकी है बाहर से। और बाकी ये कुछ अपना फ्लैट है 1 BHK का, ये देख लो, ये अपना एसी जो कि बढ़िया चल रहा है आज तक। तो अभी से 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन बढ़िया काम कर रहा है अभी फिलहाल। और ये है अपना हॉल, ये रहा, ये अपना सोफा कम बेड, जो बेड और सोफा और लाउंज 3 चीज बन जाता है। ये 3-in-1 कन्वर्टेबल सोफा है, ये सोफा कम बेड। और ये है अपना अटैच्ड किचन, ये देख लो कुछ इस तरह का। ये अपना RO है। अभी मेरा मन कर रहा है कहीं घूम के आते हैं कार से साकेत PVR तक। और एक मेरा मन कर रहा है कि पुराने वाले घर चलते हैं, अब वहाँ खा पी के और सो जाऊंगा वहीं पे ही। तो देखता हूँ, सोचता हूँ 5 मिनट, उसके बाद करते हैं कुछ ना कुछ। और नैनो की माइलेज ना मैंने कैलकुलेट कर लिया, उसने इस बार मेरे को 13 की माइलेज दी है, जो कि ठीक ही है, इतनी कम भी नहीं है, इतनी ज्यादा भी नहीं है। पेट्रोल कार के मुकाबले ठीक है माइलेज। और इस बार मैंने उसे ट्रैफिक में ज्यादा चलाया था। मैं उस दिन कॉलेज गया था ना, तो जाते टाइम भी ट्रैफिक में चली थी, आते टाइम भी ट्रैफिक में चली थी, उसके अगले दिन भी थोड़े बहुत ट्रैफिक में चली थी। तो इसलिए भी हो सकता है इस बार उसने माइलेज कम दी हो, लेकिन इतनी देती है ये 13-14। अगर एकदम खाली खाली रोड पे चलाऊंगा, जैसे एकदम अर्ली मॉर्निंग डेली अगर मैं उसी टाइम चलाता हूँ, तो दे देती है 18 के आसपास। और हाईवे पे देती है 25 से 30 की MPL का माइलेज। वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आप एकदम भगाते रहोगे, इंजन पे स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, तो ये 25 के आसपास देगी। वहीं अगर 60-70 जो उसमें ग्रीन सा बना होता है उसके अंदर चलाओगे, तो आपको 29-30 तक का माइलेज ये दे देती है पेट्रोल में। पर यार पेट्रोल कार चलाना ना इतना ज्यादा आसान काम भी नहीं है। अब ये लगा लो 2-3 दिन में 1000 से ज्यादा का पेट्रोल पी गई है नैनो। वहीं बाइक में ना 1000 रुपए का पेट्रोल खर्च करने के लिए पूरा महीना लग जाता है। चाहे महीने में कितनी चला लो उसे, कितना ट्रैफिक में चला लो, कैसे भी चला लो, कहीं भी चला लो, तब भी 1000 रुपए का पेट्रोल खर्च करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बाइक में। जो मेरे पास बाइक है हॉर्नेट CB 125, क्योंकि वो बाइक कैसे भी चला लो 56 का माइलेज तो देती ही देती है। और अगर एकदम प्यार से प्लेन रोड पे चलाओगे तो आपको 65-70 तक का माइलेज भी निकाल के दे देगी वो बाइक। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नैनो की माइलेज बहुत ज्यादा कम लगती है मेरे को बाइक के मुकाबले। और ऊपर से पेट्रोल भी अब मिलावट वाला आ रहा है, तो उसकी वजह से भी माइलेज में ड्रॉप मिलता ही मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम प्योर पेट्रोल में भी आपको सेम माइलेज मिलेगी और E20 वाले पेट्रोल में भी सेम माइलेज मिलेगी। तो माइलेज का डिफरेंस तो रहता ही है पेट्रोल की वजह से। एक तो पेट्रोल भी महंगा, ऊपर से मिलावट वाला पेट्रोल, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ना बहुत तगड़ा नुकसान कर रहा है मुझ जैसे एक गरीब इंसान का। मेरे हिसाब से यार इथेनॉल तो हटा देना चाहिए कम से कम प्रीमियम वाले पेट्रोल से। प्रीमियम में भी अगर 20% ना भी हो तो 15% और 12% तो है ही। और इंडियन ऑयल के प्रीमियम पेट्रोल में तो 20% ही है। वो तो भारत पेट्रोलियम ने थोड़ा सा कम कर रखा है, पर जो भी है बेकार ही है यार। कल मैं देख रहा था जो भूटान है ना, वहाँ पे इंडिया से ही पेट्रोल जाता है, लेकिन वहाँ पे 100% प्योर पेट्रोल मिलता है, वो भी सस्ता मिलता है इंडिया से। और यहाँ हम पेट्रोल भी मिलावट वाला डलवा रहे हैं और ऊपर से महंगा भी डलवा रहे हैं। बताओ, हद होती है। और जो फ्लेक्स फ्यूल वाली बाइक्स और कार्स भी आ रही है ना, तो उनमें ऐसा नहीं है कि सेम माइलेज मिलेगी आपको। अगर उनमें भी आप प्योर पेट्रोल डलवाते हो तो माइलेज ज़्यादा मिलती है, और वहीं आप उसमें E85 डलवाओगे तो आपको माइलेज बहुत कम मिलेगी। तो एक तरह से ये लगा लो बात सेम ही पड़ेगी, कोई प्रॉफिट नहीं होगा आपको E85 बाइक लेने में या फिर E85 पेट्रोल डलवाने में, क्योंकि एक तो वो आता भी महंगा है, 82 रुपीज़ लीटर है वो।
ऐसा भी नहीं है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 20 रुपये लीटर मिल रहा है, 30 रुपये लीटर मिल रहा है, तब तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता भी। लेकिन जब वो 82 रुपीज़ लीटर मिल रहा है तो उसमें तो बिल्कुल भी 1% भी प्रॉफिट नहीं है।